चैप्टर 43 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतराम करना। उन्वान, मुसलमान को काफिरों के हाथ से छुड़ाना। हज़रत उम्र ने फरमाया, मैं एक मुसलमान को काफिरों के हाथ से छुड़ा लूँ, ये मुझे सारे जज़ीरा अल अरब के मिल जाने से ज़्यादा महबूब है। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतराम करना। उन्वान, मुसलमान को डराना परेशान करना। हज़रत अब्बू अल हसन बैते उक़बा में भी शरीक हुए थे और जंगे बदर में भी। वो फरमाते हैं, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक आदमी खड़ा होकर कहीं चला गया और अपनी जूतियाँ वहीं ही भूल गया। एक आदमी ने वो जूतियाँ उठाकर अपने नीचे रख लीं। वो आदमी वापस आकर कहने लगा, मेरी जूतियाँ कहाँ हैं? लोगों ने कहा, हमने तो नहीं देखी। थोड़ी देर वो परेशान होकर ढूंढता रहा, फिर इसके बाद जिस आदमी ने छपाई थी उसने कहा, जूतियाँ ये हैं। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को परेशान करने का क्या जवाब दोगे? इस आदमी ने कहा, मैंने तो मजाक में छपाई थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 मरतबा यही फरमाया, मोमिन को परेशान करने का क्या जवाब दोगे? हज़रत आमिर बिन रबिया फरमाते हैं, एक आदमी ने दूसरे आदमी की जूती लेकर मजाक में गायब कर दी। किसी ने इसका तज़किरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को परेशान मत करो कि वह का मुसलमान को परेशान करना बहुत बड़ा जुल्म है। हज़रत नुमान बिन बशीर फरमाते हैं, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में चल रहे थे। एक आदमी को अपनी सवारी पर ऊँघ आ गई। दूसरे ने इसके तरकश में से एक तीर निकाल लिया जिससे वो आदमी चूक गया और डर गया। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये हलाल नहीं है कि वो किसी मुसलमान को डराए। हज़रत अबद अर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा ने यह किस्सा सुनाया कि एक मरतबा सहाबा किराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे कि उनमें से एक आदमी को नींद आ गई। दूसरे आदमी ने जाकर इसकी रस्सी ले ली और उसे छुपा दिया। जब इस सोने वाले की आँख खुली और उसे अपनी रस्सी नज़र न आई तो वो परेशान हो गया। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं है कि वो किसी मुसलमान को परेशान करे। हज़रत सुलेमान बिन सुरद फरमाते हैं, एक देहाती ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। इसके पास एक रस्सी भी थी जो किसी ने ले ली। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो इस देहाती ने कहा, मेरी रस्सी पता नहीं कहाँ चली गई। यह सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो किसी मुसलमान को हरगिज़ परेशान ना करे। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतराम करना। उन्वान, मुसलमान को हल्का और हक़ीर समझना। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत उस्मा ठोकर खाकर दरवाज़े की चौखट पर गिर गए जिससे उनकी पेशानी पर चोट लग गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, इसका खून साफ़ कर दो, मुझे उनसे ज़रा घिन आई। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चोट से खून चूसकर थूकने लगे और फरमाने लगे, अगर उसामा लड़की होता तो मैं उसे ऐसे कपड़े पहनाता और ऐसे ज़ेवर पहनाता, फिर मैं उसकी शादी कर देता। हज़रत अता बिन यासार फरमाते हैं, हज़रत उस्मा बिन ज़ैद जब शुरू में मदीना आए तो उनको चचक निकल आई और वो उस वक्त इतने छोटे थे कि इनकी रंट उनके मुंह पर बहती रहती थी। हज़रत आयशा को उनसे घिन आती थी। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और हज़रत उस्मा का मुंह धोने लगे और इन्हें चूमने लगे। इस पर हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैया को देखने के बाद अब मैं कभी भी उनको अपने से दूर नहीं करूँगी। हज़रत रू फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मा बिन ज़ैद के इंतज़ार में अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा को रवानगी मुअख़्ख़र फरमा दी। जब हज़रत उस्मा आए तो लोगों ने देखा कि 9 उम्र लड़के हैं, नाक बैठी हुई है और रंग काला है। इस पर यमन वालों ने कहा, इस लड़के की वजह से हमें इतनी देर रोका गया। हज़रत रू फरमाते हैं, उसी वजह से यमन वाले कफ़र में मुब्तला हुए। हज़रत अनसाद रावी कहते हैं, मैंने हज़रत यज़ीद बिन हारून से पूछा कि हज़रत रू जो ये फरमा रहे हैं, उसी वजह से यमन वाले कफ़र में मुब्तला हुए, इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि हज़रत अबू बकर के ज़माना में यमन वाले जो मुर्तदा हुए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रवैया को हक़ीर समझने की सज़ा में हुए। अन-निसाकर की रिवायत में यह है कि हज़रत रू ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यमन वाले हज़रत उस्मा को हक़ीर समझने की वजह से ही कफ़र में मुब्तला हुए थे।
हज़रत हुस्न कहते हैं, हज़रत अब्बू मूसा के पास कुछ लोग आए। इनमें से जो अरबे थे उनको तो हज़रत अब्बू मूसा ने दिया और जो उजमी ग़ुलाम थे उनको ना दिया। हज़रत उम्र को इसका पता चला तो इन्होंने हज़रत अब्बू मूसा को ये लिखा कि तुमने इन सब को बराबर क्यों ना दिया। आदमी के बुरा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे। हज़रत उम्र ने फरमाया कि आदमी के बुरा होने के लिए ये काफ़ी है कि अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान को गुस्सा दिलाना। हज़रत आज़ब बिन इमरू फरमाते हैं, हज़रत अब्बू सुफियान अभी काफिर थे, वो हज़रत सलमान, हज़रत सुहैब और हज़रत बिलाल के पास आए। ये हज़रात सहाबा की जमात में बैठे हुए थे। इन हज़रात ने कहा, अल्लाह की तलवारों ने अल्लाह के दुश्मन की गर्दन में अपनी जगह अभी तक नहीं बनाई, यानी अभी तक हज़रत अब्बू सुफियान को कत्ल क्यों नहीं किया गया। इस पर हज़रत अबू बकर ने इन हज़रात से कहा, तुम लोग ये बात कुरैश के बुज़ुर्ग और उनके सरदार के बारे में कह रहे हो। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर हज़रत अबू बकर ने ये बात बताई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, ऐसा मालूम होता है कि शायद तुमने ये बात कहकर उनको गुस्सा दिलाया है। अगर तुमने उनको गुस्सा दिलाया है तो फिर तुमने अपने रब को गुस्सा दिलाया है। हज़रत अबू बकर इन हज़रात के पास आए और उनसे पूछा, ए भाइयों, क्या मैंने तुमको गुस्सा दिलाया है। इन हज़रात ने फरमाया, नहीं ए भाई, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हज़रत सुहैब फरमाते हैं, मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, हज़रत अबू बकर अपना एक कैदी लेकर मेरे पास से गुज़रे, वो इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पनाह लेना चाहते थे। मैंने हज़रत अबू बकर से कहा, ये आपके साथ कौन है। इन्होंने फरमाया, ये मेरा मशर कैदी है, मैं उसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, इसकी गर्दन में तो तलवार के लिए बहुत अच्छी जगह है। इस पर हज़रत अबू बकर को गुस्सा आ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखा तो फरमाया, क्या बात है कि तुम बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हो। हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं अपना यह कैदी लेकर हज़रत सहीब के पास से गुज़रा तो इन्होंने कहा, इसकी गर्दन में तो तलवार के लिए बहुत अच्छी जगह है। उनकी इस बात से मुझे गुस्सा आया हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुमने उनको कोई तकलीफ़ पहुँचाई है। हज़रत अबू बकर ने कहा, नहीं अल्लाह की कसम, नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने उनको सताया है तो फिर तुमने अल्लाह और इसके रसूल को सताया है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान पर लानत करना। हज़रत उम्र फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक आदमी थे जिनका नाम अबदल्लाह था और उनका लक़ब हिमार था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं शराब नोशी की वजह से कोड़े भी लगाए थे। चुनंचा इन्हें एक दिन लाया गया, इन्होंने शराब पी रखी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हीं कोड़े लगाए जाएं। चुनंचा इन्हीं कोड़े लगाए गए। इस पर एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह, इस पर लानत भेज, इसे शराब पीने के जुर्म में कितना ज़्यादा लाया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे लानत ना करो, अल्लाह की कसम, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है। हज़रत उम्र फरमाते हैं, एक आदमी का लक़ब हमार था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी की कपी और शहद की कपी हदिया में दिया करते थे। जब घी और शहद वाला उनसे कीमत लेने आता तो उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आते और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, उसे इसके सामान की कीमत दे दी। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुराते और अकच ना फरमाते और फिर आपके फरमाने पर कीमत इसको दे दी जाती। एक दिन उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया, इन्होंने शराब पी रखी थी। इस पर एक आदमी ने कहा, आगे पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया है। हज़रत ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि अन-नुमान को शराब पीने की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने उनको कोड़े लगाए और 4-5 मरतबा ऐसे ही हुआ। उसी जुर्म में पकड़कर इन्हें लाया जाता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोड़े लगाते। आखिर एक आदमी ने कह दिया, ए अल्लाह, इस पर लानत भेज, ये कितनी ज़्यादा शराब पीता है और इसे कितनी मरतबा कोड़े लगाए जा चुके हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर लानत ना भेजो कि वह ये अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी लाया गया जिसने शराब पी रखी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर सहाबा ने उसे मारा।
किसी ने उसे अपनी जूती से मारा, किसी ने हाथ से मारा और किसी ने कपड़े का कोड़ा बनाकर इससे मारा। फिर आपने फरमाया, अब बस करो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर सहाबा ने उसे मलामत की और उससे कहा, तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म नहीं आती, तुम ये बुरा काम करते हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। जब वो पुश्त फेर कर चला गया तो लोग उसे बद्दुआ देने लगे और उसे बुरा भला कहने लगे। किसी ने यहाँ तक कह दिया, ए अल्लाह, इसे रसूल फरमा, ए अल्लाह, इस पर लानत भेज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे ना कहो और अपने भाई के खिलाफ शैतान के मददगार ना बनो, बल्कि ये दुआ करो, ए अल्लाह, इसकी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह, इसे हिदायत दे। एक रिवायत में यह है कि तुम ऐसे ना कहो, शैतान की मदद ना करो, बल्कि ये कहो, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। हज़रत सलमा बिन अक्वा फरमाते हैं, जब हम देखते कि कोई आदमी दूसरे को लानत कर रहा है तो हम यही समझते कि ये कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर पहुंच गया है, यानी उसने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया है। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान को गाली देना। हज़रत आयशा फरमाती हैं, एक आदमी आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। फिर इसने अर्ज़ किया, मेरे चंद गुलाम हैं जो मुझसे झूठ बोलते हैं और मेरे साथ खयानत करते हैं और मेरी नाफरमानी करते हैं। इस पर मैं इन्हें गाली देता हूँ और इन्हें मारता हूँ, तो मेरा उनके साथ ये रवैया कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का दिन होगा तो इन्होंने जो तुझसे खयानत की और तेरी नाफरमानी की और तुझसे झूठ बोला, इसका हिसाब किया जाएगा, और तुमने उनको जो सज़ा दी इसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर तुम्हारी सज़ा उनके जुर्म के बराबर होगी तो मुआमला बराबर सराबर हो जाएगा, ना तुम्हें इनाम मिलेगा और ना सज़ा, और अगर तुम्हारी सज़ा उनके जुर्म से कम होगी तो तुम्हें उन पर फजीलत हो जाएगी, और अगर तुम्हारी सज़ा उनके जुर्म से ज़्यादा होगी तो इस ज़ायद सज़ा का तुमसे बदला लिया जाएगा। वो आदमी ये सुनकर एक तरफ होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, किया तुम अल्लाह ताला का ये इरशाद नहीं पढ़ते? वंज़ो अलूमो आज़िन अलुक्स्लियोम अलुकामते फ़िल्ला तवज़ुलमु नेफुसुन शरुयत विनु किलाइल मिसोकाला हबिलता मीमे नून फ़िलरुदला अथौना बातोए वकिफ़ी बीना हिंसबिनो। और वहाँ क़यामत के रोज़ हम मैज़ाने अदल कायम करेंगे और सब के अमाल का वज़न करेंगे, सौ किसी पर असला जुल्म ना होगा, और अगर किसी का अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम इसको वहाँ हाजिर कर देंगे, और हम हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं। तो इस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने लिए और उन गुलामों के लिए इससे बेहतर सूरत नज़र नहीं आ रही है कि मैं इनसे अलग हो जाऊं, इसलिए मैं आपको गवाह बनाता हूं कि ये सब गुलाम आज़ाद हैं। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं, एक आदमी हज़रत अब्बू बकर को बुरा भला कह रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अब्बू बकर का जवाब ना देना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। जब वो आदमी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगा तो हज़रत अब्बू बकर ने भी इसकी किसी बात का जवाब दे दिया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर वहाँ से खड़े होकर चल दिए। हज़रत अब्बू बकर भी पीछे चल पड़े और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो मुझे बुरा भला कह रहा था तो आप बैठे रहे, जब मैंने उसकी किसी बात का जवाब दिया तो आपको गुस्सा आ गया और आप खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले तुम्हारे साथ एक फ़रिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, जब तुमने उसकी किसी बात का जवाब दे दिया तो शैतान बीच में आ कूदा और फ़रिश्ता चला गया, और मैं शैतान के साथ नहीं बैठ सकता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल हक़ हैं, जिस बंदे पर कोई जुल्म किया जाए और वो अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर इस जुल्म का बदला लेने से चश्मपोशी करे तो अल्लाह ताला इसकी ज़ोरदार मदद करेंगे। और जो आदमी जौरपीदा करने के लिए हदिया देने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला इसके माल को खूब बढ़ाते हैं। और जो माल बढ़ाने की नीयत से मांगने का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला इसके माल को और कम कर देते हैं। हज़रत वही कहते हैं, हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र ने हज़रत मक़दाद को बुरा भला कह दिया तो हज़रत उम्र ने फरमाया, अगर मैं अब्दुल्लाह की ज़बान ना काटूं तो मेरे ऊपर नज़र वाजिब है। लोगों ने हज़रत उमर से इस बारे में बात की और उनसे माफ़ी की दरख्वास्त की। हज़रत उमर ने कहा, मुझे उसकी ज़बान काटने दो ताकि आइंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को गाली ना दे सके। हज़रत वही कहते हैं, हज़रत अबद अल्लाह बिन उमर और हज़रत मक़दाद के दरमियान ज़रा बात बढ़ गई और हज़रत अबद अलिफ़ अल्लाह ने हज़रत मक़दाद को गाली दे दी।
हज़रत मक़दाद ने हज़रत अब्दुल्लाह की उनके वालिद हज़रत उम्र से शिकायत की तो हज़रत उम्र ने नज़र मान ली कि वो हज़रत अबद अल्लाह की ज़बान ज़रूर काटेंगे। जब हज़रत अबद अल्लाह को अपने वालिद से ख़तरा हुआ तो इन्होंने कुछ लोगों को अपने वालिद के पास सिफारिश के लिए भेजा। उनकी बात सुनकर हज़रत उम्र ने फरमाया, मुझे उसकी ज़बान काटने दो ताकि ये मुस्तक़िल क़ानून बन जाए जिस पर मेरे बाद भी अमल होता रहे कि जो आदमी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को गाली देता हुआ पाया जाएगा उसकी ज़बान ज़रूर काटी जाएगी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान की बुराई बयान करना। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी ने दूसरे आदमी की बुराई बयान की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, यहाँ से उठ जा, तेरे कलमा शहादत का एतबार नहीं। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान का मजाक उड़ा रहे हो, जो कुरान के हराम करदा काम को हलाल समझे वो कुरान पर ईमान नहीं लाया। कुरान में मुसलमान की गीबत को हराम करार दिया गया है और तुम गीबत कर रहे हो। हज़रत तारिक बिन शहाब कहते हैं कि हज़रत खालिद और साद के दरमियान कुछ तेज़ बात हो गई। हज़रत साद के पास बैठकर एक आदमी हज़रत खालिद की बुराई बयान करने लगा। हज़रत साद ने कहा, चुप रहो, हमारे दरमियान जो बात हुई थी वो वहीं ख़त्म हो गई थी, वो आगे बढ़कर हमारे दीन तक नहीं पहुंच सकती कि इस झगड़े की वजह से हम एक दूसरे की बुराइयां बयान करके दीन का नुकसान कर लें। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान की गीबत करना। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, हज़रत माइज़ बिन मालिक अस्लमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने 4 मरतबा अपने बारे में इस बात का इकरार किया कि इन्होंने एक औरत से हराम का इर्तिकाब किया है। हर मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ मुँह फेर लेते थे। फिर आगे हदीस का मज़मून और भी है जिसमें यह भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर उनको रजम किया गया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 सहाबा को सुना कि उनमें से एक दूसरे को कह रहा था, इस आदमी को देखो, अल्लाह ताला ने तो उसके जुर्म पर पर्दा डाला था लेकिन ये खुद अपने पीछे पड़ गया जिसकी वजह से उसे कुत्ते की तरह पत्थर मारे गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर चलने के बाद आपका गुज़र एक मर्दार गधे के पास से हुआ जिसका पाँव फूलने की वजह से ऊपर उठा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लन और फ़लन दोनों कहाँ हैं? इन दोनों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम दोनों ये हैं। आपने फरमाया, तुम दोनों नीचे उतरो और इस मर्दार गधे का गोश्त खाओ। इन दोनों ने कहा, या नबी अल्लाह, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए, इसको कौन खा सकता है? आपने फरमाया, अभी तुम दोनों ने अपने भाई की पीठ पीछे बेइज्जती की है, वो मर्दार खाने से ज़्यादा सख्त है। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, वो उस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। हज़रत अन मुनकदिर फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को रजम किया जिसके बारे में एक मुसलमान ने कहा, इस औरत के तमाम नेक अमाल ज़ाया हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि इस रजम ने तो उसके बुरे को मिटा दिया और तुमने जो इसकी गीबत का बुरा अमल किया है इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, हज़रत सफ़ी की तरफ से आपके लिए इतनी बात काफ़ी है कि वो ऐसी और ऐसी है, यानी छोटे कद वाली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ऐसी बात कही है कि अगर उसे समंदर के पानी में मिलाया जाए तो ये बात उसके पानी का मज़ा ख़राब कर दे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी आदमी की नकल उतार दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे इतना और इतना माल मिल जाए और तुम मेरे सामने किसी इंसान की नकल उतारो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत सफ़िया बंत हुई का ऊँट बीमार हो गया। हज़रत ज़ैनब के पास ज़ायद ऊँट था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से कहा, तुम सफ़ी को एक ऊँट दे दो। हज़रत ज़ैनब ने कहा, मैं और उस यहूदन औरत को ऊँट दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उनसे नाराज़ हो गए और ज़ोहिज्जा, महरम और सफ़र के चंद दिन तक हज़रत ज़ैनब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़े रखा। इनके हम ना जाते थे, यहाँ तक कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मायूस हो गई थीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी। मैंने एक औरत के बारे में कहा कि ये तो लंबे दामन वाली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थूकू थूकू, जो कुछ मुंह में है इसे बाहर थूक दो। चुनूंचा मैंने थूका तो गोश्त का एक टुकड़ा निकला।
हज़रत ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं, मरज़ अलूफ़ात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा हुई। हज़रत सफ़ी बंत हुई ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरी दिली तमन्ना है कि आपको जो बीमारी है वो मुझे होती। इस पर दूसरी अज़वाज मतारत ने उनकी इस बातें को सच्चा ना समझा और इस वजह से इन्होंने आँखों से इशारा किया जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब कली करो। इन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, किस चीज़ से कली करें? आपने फरमाया, तुमने अभी जो अपनी सौकन हज़रत सफ़ी के बारे में एक दूसरी को आँख से इशारा किया है उसकी वजह से तुमने मर्दार गोश्त खा लिया है, इसलिए कली करो। अल्लाह की कसम, ये अपनी बात में बिल्कुल सच्ची है। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक आदमी खड़ा हुआ और चला गया। सहाबा ने कहा, ये आदमी किस कदर आजिज़ है, किस कदर कमज़ोर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अपने साथी की ग़ीबत की और उसका गोश्त खाया है। तबरानी की रिवायत में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक आदमी खड़ा हुआ। लोगों को उसके खड़े होने में कमज़ोरी नज़र आई तो इन्होंने कहा, फ़लाँ आदमी किस कदर कमज़ोर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अपने भाई की ग़ीबत करके उसका गोश्त खा लिया है। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने पिछली हदीस जैसी हदीस रिवायत की है और इसमें मज़ीद ये मज़मून भी है। लोगों ने अर्ज़ किया, हमने वही बात कही है जो इसमें मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तभी तो ये ग़ीबत है, अगर तुम वो बात कहो जो इसमें ना हो फिर तो तुम इस पर बुहतान लगाने वाले बन जाओगे। हज़रत अबदल्लाह बिन इम्रू बिन वास फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों ने एक आदमी का तज़किरा किया और कहा, कोई दूसरा इसके खाने का इंतज़ाम करे तो ये खाता है, और कोई दूसरा इसको सवारी पर कजावा कस कर दे तो फिर ये इस पर सवार होता है, ये बहुत सुसत है, अपने का मीम खुद नहीं कर सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी ग़ीबत कर रहे हो। इन लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने वही बात कही है जो इसमें मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत होने के लिए यही काफ़ी है कि तुम अपने भाई का वो ऐब बयान करो जो इसमें मौजूद है। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, एक आदमी उठकर चला गया। उसके जाने के बाद एक आदमी इसके ऐब बयान करने लग गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करो। इस आदमी ने कहा, किस चीज़ से तौबा करूं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ीबत करके तुमने अपने भाई का गोश्त खाया है। हैसिमी की रिवायत में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से कहा, तुम खलाल करो। इस आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं किस वजह से खलाल करूं? मैंने गोश्त तो खाया नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया और फरमाया, मुझसे इजाज़त लिए बग़ैर कोई भी रोज़ा ना खोले। चुनांचे तमाम लोगों ने रोज़ा रख लिया। शाम को लोग आकर रोज़ा खोलने की इजाज़त मांगने लगे। आदमी आकर इजाज़त मांगता और कहता, या रसूल अल्लाह, मैंने आज सारा दिन रोज़ा रखा, आप अब मुझे इजाज़त दे दी ताकि मैं रोज़ा खोल लूँ। इतने में एक आदमी ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, आपके घर की दो नौजवान औरतों ने आज सारा दिन रोज़ा रखा और उन दोनों को खुद आकर आपसे इजाज़त लेने से शर्म आ रही है, आप इन्हें भी इजाज़त दे दी ताकि वो भी रोज़ा खोल लें। आपने इस आदमी से मुँह फेर लिया। इसने सामने आकर फिर अपनी बात पेश की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुँह फेर लिया। इसने तीसरी मर्तबा अपनी बात पेश की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुँह फेर लिया। इसने चौथी मर्तबा बात पेश की तो इससे मुँह फेर कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों ने रोज़ा नहीं रखा। और इस आदमी का रोज़ा कैसे हो सकता है जो सारा दिन लोगों का गोश्त खाता रहा हो? जाओ और दोनों से कहो कि अगर इन दोनों का रोज़ा है तो वो क्या करें। इस आदमी ने जाकर उन दोनों औरतों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बताई तो इन दोनों ने क़ै की तो वाकई हर एक के क़ै में खून का जमा हुआ टुकड़ा निकला। इस आदमी ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर खून के ये टुकड़े उनके पेट में रह जाते तो दोनों को आग खाती। इमाम अहमद की रिवायत में इस तरह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों औरतों में से एक से फरमाया, क़ै करो। इसने क़ै की तो पीप खून मिली पीप और गोश्त निकला जिससे आधा प्याला भर गया। फिर आपने दूसरी से फरमाया, तुम क़ै करो। इसने क़ै की तो पीप खून मिली पीप और ताज़ा गोश्त निकला जिससे पूरा प्याला भर गया।
फिर आपने फरमाया, इन दोनों ने रोज़ा तो इन चीज़ों से रखा था जो अल्लाह ने उनके लिए हलाल की थीं, लेकिन इस चीज़ से खोल लिया जो अल्लाह ने उन पर हराम की थी। दोनों एक दूसरे के पास बैठकर लोगों के गोश्त खाने लग गए थीं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अरब के लोग सफ़रों में एक दूसरे की खिदमत किया करते हैं। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के साथ एक आदमी हुआ करता था जो इन दोनों की खिदमत किया करता था। एक दफ़ा ये दोनों सो गए और इसके ज़िम्मा खाना पकाना था, वो भी सो गया। जब ये दोनों उठे तो देखा कि वो खाना तैयार नहीं कर सका बल्कि सो रहा है। तो इन दोनों हज़रात ने कहा कि ये तो सो है। इन हज़रात ने इसे जगा कर कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ करो कि अबू बकर व उमर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ कर रहे हैं और आपसे सालन मांग रहे हैं। उसने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों तो सालन से रोटी खा चुके हैं। उसने जाकर उन दोनों हज़रात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बताया। इस पर उन दोनों हज़रात ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमने कौन से सालन से रोटी खाई है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के गोश्त से। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, मैं इसका गोश्त तुम दोनों के सामने वाले दांतों में देख रहा हूँ। इन दोनों हज़रात ने अर्ज़वाद किया, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इस्तग़फ़ार फरमा दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कहो वो तुम दोनों के लिए इस्तग़फ़ार करे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमानों की पोशीदा बातों को तलाश करना। हज़रत मिसर बिन मखरमा फरमाते हैं कि हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ ने एक रात हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के साथ मदीना मुनव्वरह का पहरा दिया। ये हज़रात चले जा रहे थे कि इन्हें एक घर में चिराग की रोशनी नज़र आई। ये हज़रात इस घर की तरफ चल पड़े। जब इस घर के करीब पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा बड़ा हवा है और अंदर कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। हज़रत उमर ने हज़रत अबद अर्रहमान का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम जानते हो ये किसका घर है? हज़रत अबद अर्रहमान ने कहा, नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, ये हज़रत रबिया बिन उमी बिन खलफ का घर है और ये सब लोग उस वक्त शराब पिए हुए हैं। आपका क्या ख़याल है, हमें की करना चाहिए? हज़रत अबद अर्रहमान ने कहा, मेरा ख़याल ये है कि हम तो वो काम कर बैठे जिससे अल्लाह ने हमें रोका है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलाते इल जीमिल सीनिल सीनु वाओ अलिफ और सुराख मत लगा वाव हमज़ा। और हम इस घर वालों के सुराख लगाने में लग गए हैं। हज़रत उमर इन्हें उसी हाल में छोड़कर वापस चले गए। हज़रत शुबी कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अपने एक साथी को कई दिन तक ना देखा तो हज़रत अनौफ से कहा, आओ फलों के घर जाकर देखते हैं कि वो किस काम में लगा हुआ है। चुनंचा ये हज़रात इसके घर गए तो देखा का इसका दरवाज़ा खिला हुआ है और वो बैठा हुआ है और इसकी बीवी बर्तन में डाल डाल कर उसे दे रही है। हज़रत उमर ने हज़रत अबद अर्रहमान से कहा, इस काम में लगकर उसने हमारे पास आना छोड़ा हुआ है। हज़रत अनौफ ने हज़रत उमर से कहा, आपको कैसे पता चला कि इस बर्तन में किया है? हज़रत उमर ने कहा, क्या आप को ये ख़तरा है कि हम तजस्सुस कर रहे हैं जिससे अल्लाह ने रोका है? हज़रत अबद अर्रहमान ने कहा, बिल्कुल, ये यकीना तजस्सुस है। हज़रत उमर ने कहा, अब इस गुनाह से तौबा का क्या तरीक़ा है? हज़रत अब्दाल रहमान ने कहा, आपको इसकी जो बातें मालूम हुई है वो इसे ना बताएं और आप उसे अपने दिल में अच्छा ही समझें। फरूक दोनों हज़रात वापस चले गए। हज़रत ताउस कहते हैं, कुछ मुसाफिरों ने मदीना के एक कोने में आकर पड़ाव डाला। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक रात उनका पहरा देने तशरीफ़ ले गए। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो हज़रत उमर का एक घर पर गुजर हो अलिफ जिसमें बैठे हुए कुछ लोग कुछ पी रहे थे। हज़रत उमर ने उनको पुकार कर कहा, क्या अल्लाह की नाफरमानी हो रही है? क्या अल्लाह की नाफरमानी हो रही है? इनमें से एक आदमी ने कहा, जी हाँ। क्या अल्लाह की नाफरमानी हो रही है? क्या अल्लाह की नाफरमानी हो रही है? लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ऐसा करने से, घरों के अंदरूनी हालात मालूम करने से मना किया है। यह सुनकर हज़रत उमर उनको उसी हाल में छोड़कर वापस चले गए। हज़रत सूरकुंदी कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रात को मदीना में पहरा के लिए गश्त करते थे। एक रात इन्होंने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो घर में गाना गा रहा था। हज़रत उमर दीवार फानद कर अंदर इसके पास चले गए और यूं कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करते रहोगे और अल्लाह तुम पर पर्दा डाले रखेंगे? इस आदमी ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप मेरे बारे में जल्दी ना करें, अगर मैंने अल्लाह की एक नाफरमानी की है तो आपने अल्लाह की 3 नाफरमानियाँ की हैं। पहली ये है कि अल्लाह ने फरमाया है,
वलाते इल जीमिल सीनिल सीनु वाओ अलिफ तुम तजस्सुस ना करो, और आपने तजस्सुस किया है। अल्लाह ने फरमाया है, विलंतो अलबुयोत मिनु अबयाबा, और घरों में उनके दरवाज़ों से आओ, और आप दीवार फानद कर मेरे पास आए हैं और आप बग़ैर इजाज़त के आए हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ला तिल्दुखला बुयौता ख़ैर बुयौतिकुम हतीतियुतनिसा वतसलिमुआ अला औला। तुम अपने ख़ास घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल मत हो जब तक कि उनसे इजाज़त हासिल ना कर लो और इजाज़त लेने से क़ब्ल उनके रहने वालों को सलाम ना कर लो। हज़रत उम्र ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूँ तो तुम्हारा ख़ुद को खैर में लगाने का इरादा है। इसने कहा, जी हाँ। इस पर हज़रत उम्र ने इसे मुआफ़ कर दिया और इसे छोड़कर बाहर आ गए। हज़रत सदी कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब बाहर तशरीफ़ ले गए, उनके साथ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद भी थे। इन्हें एक जगह आग की रोशनी नज़र आई, ये इस रोशनी की तरफ चल पड़े यहाँ तक कि एक घर में दाखिल हो गए। ये आधी रात का वक्त था। अंदर जाकर देखा कि चिराग जल रहा है, वहीं एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए हैं और उनके सामने कोई पीने की चीज़ रखी हुई है और एक बानदी इन्हें गाना सुना रही है। इन बूढ़े मियाँ को उस वक्त पता चला जब हज़रत उम्र उसके पास पहुँच गए। हज़रत उम्र ने फरमाया, आज रात जैसा बुरा मंजर मैंने कभी नहीं देखा कि एक बूढ़ा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है और वो ये बुरा काम कर रहा है। इस बूढ़े ने सर उठाकर कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन ए अमीर अल-मुमिनीन, आपने जो किया है वो इससे भी ज़्यादा बुरा है। आपने घर में घुसकर तजस्सुस किया है, हालांकि अल्लाह ताला ने तजस्सुस से मना फरमाया है, और आप इजाज़त के बग़ैर घर के अंदर आ गए हैं। हज़रत उम्र ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। और फिर हज़रत उम्र दंत से कपड़ा पकड़कर रोते हुए इस घर से बाहर निकले और फरमाया, अगर उम्र को उसके रब ने मुआफ़ ना फरमाया तो उसे उसकी मुँह गुम करे। ये बूढ़ा ये समझता था कि वो अपने घर वालों से छुपकर ये काम करता है, अब तो उम्र ने इसे ये काम करते हुए देख लिया है, लिहाजा अब वो बल्ला झिझक ये काम करता रहेगा। इस बूढ़े ने एक अरसा तक हज़रत उम्र की मजलिस में आना छोड़ दिया। एक दिन हज़रत उम्र बैठे हुए थे, वो बूढ़ा ज़रा छपता हवा आया और लोगों के पीछे बैठ गया। हज़रत उम्र ने उसे देख लिया तो फरमाया, इस बूढ़े को मेरे पास लाओ। एक आदमी ने जाकर इस बूढ़े को कहा, जाओ, अमीर अल-मुमिनीन बल्ला रहे हैं। वो बूढ़ा खड़ा हुआ। इसका ख्याल था कि हज़रत उम्र ने इस रात जो मंजर देखा था आज इसकी सज़ा लिख देंगे। हज़रत उम्र ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। हज़रत उम्र उसे अपने करीब करते रहे यहाँ तक कि उसे अपने पहलू में बिठा लिया, फिर फरमाया, ज़रा अपना कान मेरे नज़दीक करो। हज़रत उम्र ने इसके कान के साथ मुँह लगाकर कहा, गौर से सुनो, इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर और रसूलाम बनाकर भेजा है, मैंने इस रात तुम्हें जो कुछ करते हुए देखा था वो मैंने किसी को नहीं बताया, हत्ता कि हज़रत मसूद इस रात मेरे साथ थे, लेकिन मैंने उनको भी नहीं बताया। इस बूढ़े ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, ज़रा अपना कान मेरे करीब करें। फिर इस बूढ़े ने हज़रत उम्र के कान के साथ मुँह लगाकर कहा, इस ज़ात की कसम जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर रसूल बनाकर भेजा है, मैंने भी वो काम अब तक दोबारा नहीं किया। ये सुनकर हज़रत उम्र ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अकबर कहने लगे और लोगों को पता नहीं था कि हज़रत उम्र किस वजह से अल्लाह अकबर कह रहे हैं। हज़रत अब्बू क़लाबा फरमाते हैं, हज़रत उम्र को किसी ने बताया कि हज़रत अब्बू मुहजन सक़फ़ी अपने घर अपने साथियों को साथ लेकर शराब पीते हैं। हज़रत उम्र तशरीफ़ ले गए, यहाँ तक कि हज़रत अब्बू मुहजन के पास उनके घर में चले गए तो वहाँ उनके पास सिर्फ़ एक आदमी था। हज़रत अब्बू मुहजन ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, ये घर में इजाज़त के बग़ैर तजस्सुस के लिए दाखिल होना आपके लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको तजस्सुस से मना फरमाया है। हज़रत उम्र ने फरमाया, ये आदमी क्या कह रहा है? हज़रत ज़ैद बिन साबित और हज़रत अब्द अर्रहमान बिन रक़म ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, ये ठीक कह रहे हैं, आपका इस तरह अंदर जाना वाकई तजस्सुस है। हज़रत उम्र इन्हें छोड़कर बाहर आ गए। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान के ऐब को छुपाना। हज़रत शुबी कहते हैं, एक आदमी ने आकर हज़रत उम्र बिन ख़त्ताब की खिदमत में अर्ज़ किया कि मेरी एक बेटी थी जिसे मैंने ज़माना जाहलियत में एक दफ़ा तो ज़िंदा कब्र में दफन कर दिया था, लेकिन मरने से पहले इसे बाहर कर लिया था, फिर इसने हमारे साथ इस्लाम का ज़माना पाया और मुसलमान हो गई। फिर इससे ऐसा गुनाह सरज़द हो गया जिस पर शरई सज़ा लाजिम आती है। इस पर उसने बड़ी छुरी से खुद को ज़बा करने की कोशिश की। हम लोग मौका पर पहुंच गए और उसे बचा लिया, लेकिन इसके गले की कुछ रगें कट गई थीं। फिर हमने इसका इलाज किया और वो ठीक हो गई। इसके बाद उसने तौबा की और उसकी देनी हालत बहुत अच्छी हो गई।
اب ایک قوم کے لوگ اس کی شادی کا پیغام دے رہے ہیں، میں انہیں اس کی ساری بات بتا دوں۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا، تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کی کوئی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمام شہریوں کو عبرت ہوگی، بلکہ اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی جاتی ہے۔ حضرت شبی کہتے ہیں، ایک لڑکی سے برا کام ہو گیا جس کی اسے شرعی سزا مل گئی۔ پھر اس کے قوم والے ہجرت کر کے آئے اور اس لڑکی نے توبہ کر لی اور اس کی دینی حالت اچھی ہو گئی۔ اس لڑکی کی شادی کا پیم اس کے چچا کے پاس آیا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی بات بتائے بغیر شادی کر دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، امانت داری کے خلاف ہے، اور اگر بتا دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، ستر مسلم کے خلاف ہے۔ اس کے چچا نے یہ بات حضرت عمر بن خطاب کو بتائی تو حضرت عمر نے فرمایا، بالکل نہ بتاؤ اور اس کی ایسے شادی کرو جیسے تم اپنی نیک بھلی لڑکیوں کی کرتے ہو۔ حضرت شبی کہتے ہیں، ایک عورت نے آ کر حضرت عمر کی خدمت میں کہا، اے امیر المومنین، مجھے ایک بچہ ملا اور اس کے ساتھ ایک مصری سفید کپڑا ملا جس میں 100 دینار تھے۔ میں نے دونوں کو اٹھا لیا اور گھر لے آئی اور اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت کا اجرت پر انتظام کیا۔ اب میرے پاس 4 عورتیں آتی ہیں اور وہ چاروں اسے چومتی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان چاروں میں سے کون اس بچے کی ماں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اب جب وہ عورتیں آئیں تو مجھے اطلاع کر دینا۔ وہ عورتیں آئیں تو اس عورت نے حضرت عمر کو اطلاع کر دی۔ حضرت عمر اس کے گھر گئے اور ان میں سے ایک عورت سے حضرت عمر نے کہا، تم میں سے کون اس بچے کی ماں ہے؟ اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے معلوم کرنے کا اچھا انداز اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے عیب پر پردہ ڈالا ہے، آپ اس کی پردہ دری کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ پھر اس پہلی عورت سے کہا، آئندہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے کچھ نہ پوچھنا اور ان کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہنا۔ اور پھر حضرت عمر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت صالح بن کرز کہتے ہیں، میری ایک باندی سے زنا صادر ہو گیا۔ میں اسے لے کر حضرت حکم بن ایوب کے پاس گیا۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت انس بن مالک تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا، اے صالح، یہ تمہارے ساتھ باندی کیوں ہے؟ میں نے کہا، میری اس باندی سے زنا صادر ہو گیا ہے، اب میں اس کا معاملہ امام کے سامنے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اسے شرعی سزا دے۔ حضرت انس نے کہا، ایسا نہ کرو، اپنی باندی کو واپس لے جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے عیب پر پردہ ڈالو۔ میں نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت انس نے فرمایا، ایسے نہ کرو اور میری بات مانو۔ وہ بار بار مجھ پر اصرار فرماتے رہے یہاں تک کہ میں باندی کو واپس گھر لے گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر کے منشی حضرت دخن ابو الحسن کہتے ہیں، میں نے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا، ہمارے چند پڑوسی شراب پیتے ہیں، میں ان کے لیے پولیس کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑ لیں۔ حضرت عقبہ نے کہا، ایسے نہ کرو بلکہ ان کو وعظ و نصیحت کرو اور ان کو ڈراؤ۔ میں نے کہا، میں نے انہیں روکا تھا لیکن وہ رکے نہیں، اس لیے اب تو میں ان کے لیے پولیس کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑ لیں۔ حضرت عقبہ نے کہا، تمہار الف ناس ہو، ایسے نہ کرو کہ واقعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو گویا اس نے زندہ در گور لڑکی کو زندہ کیا۔ حضرت بلال بن سعد اشعری کہتے ہیں، حضرت معاوی نے حضرت ابو الدرداء کو خط میں لکھا کہ دمشق کے بدمعاشوں کے نام لکھ کر میرے پاس بھیجو۔ تو حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، میرا دمشق کے بدمعاشوں سے کیا تعلق، اور مجھے الف نون کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس پر ان کے بیٹے بلال نے کہا، میں ان کے نام لکھ دیتا ہوں، اور ان کے نام لکھ کر دے دیے۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، تمہیں ان کا پتہ کہاں سے چلا؟ تمہیں ان کا پتہ اس وجہ سے چلا ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو، اس لیے ان کے ناموں کی فہرست اپنے نام سے شروع کرو، اور ان کے نام حضرت معاوی کو نہ بھیجے۔ حضرت شبی کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب ایک گھر میں تھے، ان کے ساتھ حضرت جریر بن عبد اللہ بھی تھے۔ اتنے میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی جس کی بدبو حضرت عمر نے محسوس کی تو فرمایا، میں تاکید کرتا ہوں کہ جس آدمی کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ کھڑا ہو اور جا کر وضو کرے۔ اس پر حضرت جریر نے فرمایا، اے امیر المومنین، کیا تمام لوگ وضو نہ کر لیں؟ اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور جس کی ہوا خارج ہوئی اس کے عیب پر پردہ بھی پڑا رہے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ جاہلیت میں بھی بہت اچھے سردار تھے اور اسلام میں بھی بہت اچھے سردار ہیں، پردہ پوشی کی کیسی اچھی ترکیب آپ نے بتائی۔